हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने आइसोटोनिक है ना, हाइपोटोनिक एंड क्या पढ़ा था, हाइपरटोनिक है ना, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये हम पढ़ेंगे। समझते हैं क्या होता है आपका एबनॉर्मल है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम जानते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, मैं सीपी लिखता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ किस पे, पार्टिकल पे है ना। अब नंबर ऑफ पार्टिकल पे जब वो डिपेंड करता है तो इसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, कहते हैं ब्लाइंड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्यों ऐसा? ब्लाइंड प्रॉपर्टी इसलिए बोलते हैं कि अगर हमने किसी सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ किसी भी सॉल्वेंट में हमने 1 मोल ऑफ क्या डाला, बेंजीन डाला, और अगर 1 मोल ऑफ उसी सेम सॉल्वेंट में और सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अगर हमने CCl4 डाला, दोनों का इफेक्ट सेम होगा, इसलिए इसे हम ब्लाइंड प्रॉपर्टी कहते हैं। ये क्वालिटेटिव है ना डिफरेंस नहीं बता सकता है ना, क्वालिटेटिव डिफरेंस का अकाउंट नहीं कर सकता है ये, है ना। तो क्वालिटेटिव डिफरेंस का अकाउंट नहीं कर सकता है। तो होता क्या है कभी कभी कि पार्टिकल्स जो हैं वो कभी कभी क्या होते हैं कि डिसोसिएट हो जाते हैं ना, है ना, कभी कभी डिसोसिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने NaCl डाला है तो ये आपका बनाएगा Na प्लस Cl माइनस। अब अगर ये 1 मोल लिया है तो ये भी 1 मोल बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा। इफेक्टिवली हमें दिखेगा कितना, 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स है ना, ठीक है। और अगर तो यहाँ इसका एक कंक्लूड भी कर लेते हैं कि यहाँ क्या हुआ, एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं क्या हो गए, बढ़ गए है ना। और जब कभी भी एसोसिएट हो है ना, एसोसिएट हो तो वहाँ क्या होता है, जैसे एक एसोसिएशन का अगर हम है ना एग्जाम्पल देखें तो देखिए क्या होता है। ये एसोसिएट होकर के क्या देगा आपका, CH3COOH और CH3CO O और H। ये इस तरीके से क्या हो सकता है, आपका एसोसिएट हो सकता है। और जब एसोसिएट होगा तो एक्चुअली अगर 100% एसोसिएट अगर हो रहे हैं तो इसका 2 मोल इसका 1 मोल बना रहा है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, है ना। तो अगर हम क्या करें, हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, है ना। तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, और इसे ही हम बोलते हैं क्या, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना is directly proportional to number of particle of solute after dissociation or association। अब हमने क्या किया है कि हमने एक रेशियो लिया है
इस रेशियो को हम आई बोलते हैं, इसका नाम क्या है, वॉन्ट हॉफ फैक्टर। इसको डिज़ाइन कैसे किया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ना, एबनॉर्मल अपॉन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या, नॉर्मल, या कभी कभी हम कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। तो इसको हम कहते क्या हैं, देखिए एक्चुअली आई इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं है ना, सो वेपर प्रेशर क्या, ऑब्जर्व्ड अपॉन वेपर प्रेशर आपका क्या, नॉर्मल है ना, या फिर इसको क्या करें हम, थ्योरेटिकल बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इज इक्वल्स टू है ना, सो चेंज इन वेपर प्रेशर क्या, ऑब्जर्व्ड अपॉन चेंज इन वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी बी क्या, थ्योरेटिकल इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ऑब्जर्व्ड है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व्ड अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर थ्योरेटिकल। तो इस तरीके से ये आपका जो है रेशियो होता है, और चूँकि हम जानते हैं है ना कि जो आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या कर सकता है ना, वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। तो हम कहते हैं कि एक्चुअल नंबर ऑफ है ना, एक्चुअल नंबर ऑफ सॉल्यूट है ना, सो एक्चुअल नंबर ऑफ सॉल्यूट ठीक है इन सॉल्यूशन है ना अपॉन नंबर ऑफ है ना पार्टिकल क्या टेकन, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका बताता है क्या, आपका वांट फैक्टर आई। अब एक केस देख लेते हैं हम, आइए केस देखते हैं हम, डिसोसिएशन एटलीस्ट देख लेते हैं है ना, तो डिसोसिएशन केस फर्स्ट देखते हैं ना, केस फर्स्ट लिया और इसे क्या बोला, डिसोसिएट हो रहा हो अगर है ना, तो देखिए जब डिसोसिएट हो तो मैंने लिया एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। अब अगर मान लें कि एट टी इक्वल्स टू 0 पर ये ए लिया था तो ये 0 होगा। अब एट टी इक्वल्स टू टी पर ये क्या होगा, ए इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ होगा ए एन अल्फ़ा है ना। अब देखिए हम जानते हैं आई इज इक्वल्स टू क्या होता है ना, कि एक्चुअल कितना है, एक्चुअल है आपका, ये दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो एक्चुअल ऐड करिए ए माइनस ए अल्फ़ा है ना प्लस ए एन अल्फ़ा, और हमने लिया कितना था एक्चुअली, इनिशियली ए लिया था ए, तो हम जानते हैं, अभी मैंने फार्मूला लिखवाया आपको, देखें आप फार्मूला क्या लिखवाया है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये आपका फार्मूला है ना, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन है ना। तो देखिए, तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर है ना कि एक्चुअली कितना है, सो ए माइनस ए अल्फ़ा प्लस ए एन अल्फ़ा, टेकन कितना था ए। अब
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा अपॉन 1, है ना। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो आपका क्या आने वाला है, एन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू i माइनस 1, और अल्फ़ा अगर कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 आएगा आपका, है ना, इज इक्वल्स टू i माइनस 1, डेट इज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये आपका आ गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है। तो अल्फ़ा और i में ये आपका रिलेशन है ना। तो स्टूडेंट्स आज हम यही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस पे एक सवाल बनवाऊंगा और फिर मैं आपको एसोसिएशन बताऊंगा कि एसोसिएशन कैसे होता है और उसका फॉर्मुलेशन क्या होता है, वांट ऑफ के साथ, वांट ऑफ फैक्टर के साथ क्या रिलेशन है। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है, और आपको ये वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने अपने अबाउट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी रखा है ना। अगर आपको लाइव क्लासेस की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, है ना। वहाँ अबाउट सेक्शन में, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी दे के रखा है। लाइव क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।